अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व कर रहे थे। PTB 10th मैथ लेक्चर नंबर 14 है और बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम स्क्वायर रूट, अंडर रूट यानी जज़र निकालना सीख रहे थे। 3.6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो थोड़े डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चन हैं, उन्हें भी डिस्कस किया जा रहा है। आइए आज के सवालात की तरफ। एग्ज़ाम्पल पहले सॉल्व करते हैं और ये एग्ज़ाम्पल जो हैं वो पेपर में आस्क की जाती हैं। इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू जो गिवन है वो है x माइनस 1 ज़रब x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 1। तो इसमें कुछ लीनियर फैक्टर जो हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा? तो सबसे पहले हम इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाएंगे, यानी 2 दर्जी फैक्टर बनाया जाएगा इसका। पहले हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं। तो x को x माइनस 3 के साथ प्लेस करते हैं और इसी तरह से x माइनस 1 को x माइनस 1, इसको x माइनस 2 के साथ रख लिया ताकि इनसे जो हमें फैक्टर हासिल हों वो सेम टाइप के हों। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर आया माइनस का 3x, ब्रैकेट क्लोज। इसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3x ही हो गया। माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 और लास्ट पे है प्लस 1। अब देखिए यहाँ सिमिलैरिटी आ गई, यानी यकसानियत। यहाँ x स्क्वायर माइनस 3x है और यहाँ भी x स्क्वायर माइनस 3x है। तो यहाँ पे हम अब पुटिंग करेंगे, यानी रिप्लेसमेंट लाएंगे। तो पुट करेंगे किसको? x स्क्वायर माइनस 3x को हम इक्वल z या z रख लेंगे। तो इसकी जगह पर अब z यूज़ होगा x स्क्वायर माइनस 3x की प्लेस पे। तो रिप्लेस करने से हमें कौन सी इक्वेशन मिली? z इंटू z प्लस 2। तलबा किराम, ये पुटिंग से आया है, यानी रिप्लेसमेंट से। तो अब यहाँ से जो हमें फैक्टर मिल गए ये फिर लीनियर है, इनको फिर क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। तो यह z स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई क्या किया तो 2z प्लस आ गया 1। तो ये फिर से एक 2 दर्जी फैक्टर बन गया है और इसको तो हमें सॉल्व करना आता है बाय फैक्टराइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे, एक के ऐसे जोड़े बनाएं जिनको जमा किया जाए तो 2 बने। तो क्या बनेगा? z स्क्वायर प्लस z जी 1 1 ज़ार 1 होता है और आखिर पे आ गया प्लस 1। यहाँ से z हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया z प्लस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन अंदर आ गया z प्लस 1। इनमें से मज़ीद कॉमन लेने से वैल्यू बन गई z प्लस 1 और इधर भी आ गया हमारे पास z प्लस 1। तो ये z प्लस 1, ये तलबा किराम आपने देखा कि ये हमारे पास डबल फैक्टर बन गया z प्लस 1 का। अंडर रूट का साइन शुरू से देते हुए आए जब भी ठीक है, या जिस स्टेज पे जाकर अभी इसको अंडर रूट का साइन दिया गया है तो ये भी पॉसिबल है। अब तलबा कराम, ये z प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर अंडर रूट है और यू नो दैट के z हमने किसकी जगह पे रखा था? x स्क्वायर माइनस 3x की प्लेस पे। तो यहाँ पर दोबारा से हम इसकी रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अगर ये पूछा जाए ये कहाँ से आया,
तो हम बता सकते हैं कि जो वैल्यू हमने पुट की थी, रिप्लेस की थी, उसकी जगह पर z की वैल्यू दोबारा वापस रख दी। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस की शक्ल में आ जाएगा और ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो एट दी एंड हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस एक्स की 2 माइनस 3x जमा 1 एंड दैट इज़ दी आंसर। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको एज ए होमवर्क दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास x ज़रब x जमा 2, x जमा 4, x जमा 6 और प्लस है हमारे पास 16। ये वैल्यू है और आपने जैसे देखा कि सबसे पहले हम इनकी तरतीब को दुरुस्त करेंगे इस तरह से कि इनसे एक कॉमन फैक्टर निकल आए। तो x को x प्लस 6 के साथ रख लिया, x प्लस 2 को x प्लस 4 के साथ प्लेस किया और प्लस आखिर पे हमारे पास 16। इनको मल्टीप्लाई किया तो x की 2 जमा 6x और इनको दोनों को आपस में ज़रब दी तो x की 2 जमा 6x जमा 8, 4 2 बार 8 जमा 16। तो अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आया वो x की 2 जमा 6x आया। तो इसको हम z के बराबर रख लेते हैं। x की 2 जमा 6x ये बराबर किसके आ गया, z के। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। असल मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स यानी तरीक़ाकार जो है उसका समझ में आना ज़रूरी है। तो अब देखिए हम उसकी जगह पर z पुट कर लेंगे। अब हम तो हमारे पास x² प्लस 6x ये अकेला z आ गया और अंदर हमारे पास आ गया z प्लस 8 और प्लस हमारे पास 16। इन दोनों फैक्टर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की 2 प्लस 8z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस आ गया हमारे पास 16। 16 के ऐसे जोड़े बनाए जाएंगे जिनको जमा करें तो 8 आए। तो ये आ गया हमारे पास z की 2 जमा 4 4 बार 16 होता है तो 4z फिर जमा 4z प्लस 16 हमारे पास आ गया। तलबा किराम अब इसमें से z कॉमन आया तो अंदर z जमा 4 और फिर जमा 4 कॉमन तो अंदर हमारे पास z जमा 4 आ गया। इन दोनों में से z जमा 4 कॉमन ले लिया तो आपने जैसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर आकर हमारा जो पेयर है वो कंप्लीट हो गया। अंडर रूट दे देंगे हम इसको तो ये बन गया हमारे पास z प्लस 4 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। जो रिप्लेसमेंट हमने की थी z को हमने किसके इक्वल रखा था, x की 2 जमा 6x के। तो अब दोबारा से इसको वैल्यू हमने दे दी z को तो वो बन गया x की 2 जमा 6x और जमा हमारे पास आ गया 4 और इसका आ गया स्क्वायर और इसके ऊपर पड़ा हुआ है अंडर रूट। तो जब स्क्वायर रूट यानी जज़र ख़त्म करेंगे तो जमा माइनस x की 2 जमा 6x जमा 4 आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन टू क्वेश्चन तलबा इकराम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँचे। थोड़ा ये मुश्किल दिखाई दे रहा था इसलिए इसको भी सॉल्व किया जा रहा है। 2x जमा 1, 2x जमा 3, 2x जमा 5, 2x जमा 7 ये सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं जो एक दूसरे से
मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जमा आखिर पे आ गया हमारे पास 16। तो है ये भी लीनियर फैक्टर्स। तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करके कॉमन फैक्टर निकालने की इसमें से कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को अगर 5 में प्लस किया जाए तो 6 बनता है और 7 को 3 में प्लस किया जाए तो 10 बनता है। इसका मतलब ये पेयर मुनासिब नहीं है, इनमें से कॉमन नहीं मिल पाएगा। इसी तरह अगर हम 5 में 3 प्लस करें तो 8 आ जाएगा, 7 में 1 प्लस करें तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो फिर कौन सा फैक्टर किससे मिला? 2x जमा 1, ये मल्टीप्लाई हुआ 2x जमा 7 से, और दूसरा जो फैक्टर एक दूसरे के साथ मिला वो 2x जमा 3 और 2x जमा 5 की सूरत में, जमा हमारे पास आ गया 16। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x को 2x से देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4x की 2, फिर 2 को 7 से ज़रब देंगे 14x आ जाएगा, जमा का 14x, मज़ीद 2x को 1 से दिया तो अकेला 2x आ गया और जमा 7 एक बार 7। तो ये दोनों फैक्टर खुलकर इस तरह से आ गए। 2x को 2x से दिया तो 4x की 2, जमा एक दफ़ा आ गया हमारे पास 2 को 5 से तो 10x, जमा 2x को 3 से दिया तो 6x, जमा 5 को 3 से दिया तो 15, और आखिर पर ये वाला 16 एज़ इट इज़ इसी तरह साथ में जुड़ जाएगा। तो हम ये क्या मालूम कर रहे हैं? हम ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन। तजज़ी के अमल से जज़र निकालना हम सीख रहे हैं। तलबा किराम, अब इसको मज़ीद मुख्तसर कर लिया जाएगा। तो ये 4x की 2 जमा 14 और 2 16x जमा 7 आ गया, ब्रैकेट क्लोज़, और आगे हमारे पास आ गया 4x की 2 जमा 10 और 6 16x जमा 15, और आखिर पर जमा 16 जो वैल्यू में मौजूद था। तो देखिए अब यहाँ से कॉमन फैक्टर मिल गए। तो 4x की 2 जमा 16x और 4x की 2 जमा 16x ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए। तो इनको ही एज ए z पुट कर लिया जाए, z रख लें या y रख लें। 4x की 2 जमा 16x बराबर y के रख लें। अब रिप्लेसमेंट कर दी हमने, y प्लस 7 आ गया और दूसरी दफ़ा हमारे पास y प्लस 15 प्लस आ गया हमारे पास साथ में 16। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये y की 2 जमा 7y जमा 15y, 15 और 5 20 और 2 22y आ गया, और फिर जमा हमारे पास 105 जमा 16, y की 2 जमा 22y जमा 105 में 16 जमा किए तो कितने हो गए? 121। अब 121 के हमने ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको जमा करें तो 22 आए। तो बड़ा ही सिंपल है, वो क्या हमारे पास बन गया? y की 2 जमा 11y, फिर जमा 11y जमा 121, 11 और 11 कितने होते हैं? 22। तलबा किराम, यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ गया, अंदर आ गया y प्लस 11, और फिर इसमें से प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास आ गया y प्लस 11, 11 कॉमन आया। फिर यहाँ पर 11 कॉमन आ गया और 11 बार 121 होता है। तो इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर जो हमारे पास मुश्तरक आखिर पे निकले वो y जमा 11 और y जमा 11 आ गए। अब ये चूँकि पेयर बन गया है तो इसको हम अंडर स्क्वायर रूट दे देते हैं। तो यहाँ से y इक्वल ये y जमा
11 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब रिप्लेसमेंट हमने करनी है, तो y हमने किसके इक्वल रखा था, ये इक्वल रखा है हमने 4x² + 16x के। तो ये y हमारा किसके इक्वल है, इक्वल 4x² + 16x। तो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। तो एट द एंड अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 4x² जमा 16x जमा 11 इसका स्क्वायर आ गया और ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ गया। जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो जमा माइनस में हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4x² जमा 16x जमा 11 एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ दी आंसर। तलबा किराम, अभी तक 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो सके हैं इस एक्सरसाइज के। ये इसका पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम अदर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप ये तमाम सवालात अपनी कॉपियों पर उतार कर इन्हें ख़ुद से हल करेंगे। मिलेंगे अगले क्वेश्चंस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।